ये 8वीं वीडियो है द रिपब्लिक की सीरीज़ में, जिसमें हम द रिपब्लिक की सारी 10 किताबों को समराइज़ करेंगे और इस वीडियो में हम 8वीं किताब की बात करेंगे। पिछली किताब में जो 7वीं किताब थी उसमें सोक्रेटिस ने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया था कि जस्ट सिटी किस तरह की होती है एंड हाउ टू कॉन्स्टिट्यूट सच अ सिटी। अब इस किताब में इन द 8th बुक वो बात करता है कि कौन सी 4 तरह की अनजस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं और उनको नेम करता है। पिछली 6 किताबों में तो पिछली जो किताबें उनमें हमने एरिस्टोक्रेसी की काफ़ी बात की थी, हमने डिस्कशन की थी एरिस्टोक्रेसी के बारे में, और फिलोसोफर किंग की बात की थी जो रूल करता है गवर्नमेंट को। अब सोक्रेटिस आइडेंटिफाई करता है 4 मज़ीद स्पेयर्स जो अनजस्ट गवर्नमेंट के होते हैं ऑफ द मैन एंड द सिटी। सबसे पहले आ जाता है टाइमोक्रेसी एंड द ऑनर ड्रिवन मैन जो रूल करता है इस तरह की गवर्नमेंट को। फिर आता है ओलिगार्की जो रूल किया जो विच इज़ रूल्ड बाय अ मैन ड्रिवन बाय हिज नेसेसरी एपेटाइट्स। फिर डेमोक्रेसी आती है विच रिजेंबल्स एंड इज़ रूल्ड बाय अ मैन ड्रिवन बाय हिज अननेसेसरी एपेटाइट्स। और लास्टली टिरनी विच इज़ रूल्ड बाय अ मैन ड्रिवन बाय हिज अनलॉफुल एपेटाइट्स। अब ये जो चारों कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ईच वन ऑफ दीज इज़ वर्स दैन द अदर। और टिरनी जो है वो इट इज़ द मोस्ट रेचिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो बदतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जो टायरानिकल मैन होगा जो इस तरह की गवर्नमेंट को रूल करेगा वो बदतरीन किस्म का मर्द है। ही इज़ द मोस्ट रेचिड ऑफ मैन। अब ये जो सिटी है ना, ये जो 4 अनजस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ये थेरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ की तरह प्रेजेंट नहीं की गए, बट सोक्रेटिस कहता है कि ये इनएविटेबल स्टेजेस हैं, ये डीजनरेशन की स्टेजेस हैं जो जस्ट सिटी हम जो इमेजिन कर रहे हैं उसको इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर वो जस्ट सिटी बनेगी। दीज आर द इनएविटेबल स्टेजेस ऑफ डीजनरेशन दैट द जस्ट सिटी विल पास थ्रू ओवर टाइम। अब जिस तरह हमने पहले बात की थी कि जो रूलर्स की सिलेक्शन होगी तो उसमें इट इज़ फॉलेबल टू सेंस परसेप्शन, मतलब उसमें थोड़ा सा एरर की गुंजाइश होती है। तो अगर तो गलत तरह का रूलर इलेक्ट हो गया, उसकी वजह से जो रूलर होंगे वो चाहेंगे कि ये जो रूल सोक्रेटिस ने बनाया है कि जो गार्डियंस होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, अटेन नहीं कर सकते, तो वो इस रूल को हटाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि रूलर्स फिर से प्राइवेट प्रॉपर्टी गेन कर सकें और उनको अपना ज़ाती माली फ़ायदा हो। तो इसकी वजह से जो इंसाफ पसंद लोग होंगे, जो जस्ट रूलर्स होंगे, और जो अनजस्ट रूलर्स होंगे जो कि रॉन्गली इलेक्टेड होंगे, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में थोड़ी सी फ्रिक्शन होगी। और ये जो बैटलिंग होगी दोनों फैक्शंस के बीच में, इसका एक रिज़ल्ट होगा जो कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जो कि है टाइमोक्रेसी। अब ये जो रूलर्स होंगे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और प्रोड्यूसर्स जो होंगे उनको एनस्लेव कर लेंगे। इसके बाद टाइमोक्रेसी जो है ये डीजनरेट होकर मज़ीद ओलिगार्की बन जाएगी, क्योंकि ये जो पैसे की जो हवस है ये बढ़ जाएगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो चेंज हो जाएगी, ताकि जो रूलिंग है वो इंटायरली बेस्ड हो सिर्फ वेल्थ पे। और जिसके पास भी वेल्थ या प्रॉपर्टी का एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट होगी ना, वो रूलिंग में पार्ट ले सकेगा, और जिसके पास नहीं होगी इतनी अमाउंट, इससे कम होगी, उसका ना गवर्नमेंट कोई लेना देना नहीं होगा। ही विल हैव नो से इन पॉलिटिकल मैटर्स। अब इस सिटी के अंदर 5 मेजर फ्लॉज हैं, फॉल्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। पहला ये कि ये जो इट इज़ रूल्ड बाय पीपल हु आर नॉट फिट टू रूल। दूसरा, ये एक सिटी नहीं है, ये 2 सिटीज़ हैं, 1 सिटी ऑफ रिच पीपल एंड द सेकंड ऑफ पुअर पीपल, और इन दोनों के डिफरेंट एम्स हैं और ये कंटिन्यूसली ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्लॉट करते रहते हैं, ये द रिच पार्टी एंड द पुअर पार्टी। तीसरा कि ये जो सिटी है इट कैन नॉट फाइट अ वॉर, क्योंकि एक जंग लड़ने के लिए आपको अपने जो लोग होंगे उनको आर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये जो रूलर्स हैं ये अपने लोगों से भी ज़्यादा डरते हैं, ना कि आउटसाइडर से डरते हैं। चौथा कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है कि जो रूलर्स है वो रूल करेगा और जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा और ऑल दैट, क्योंकि हमने जिस तरह बात की थी इन द प्रीवियस बुक्स कि देयर इज़ अ सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन दिस सिटी, जिसके ऊपर ये सारा आर्किटेक्चर जो ये बिल्ड हुआ हुआ है। अब लास्ट चीज़ ये है कि जो सोक्रेटिस है वो कहता है इसमें एक और मसला है कि यहाँ पे एक
इस तरह का टाइप का ग्रुप है जो कि जिसकी कोई क्लास नहीं है, वो असल में हैं क्रिमिनल्स या फिर बेगर्स, जिनको ड्रोन्स बोलता है सोक्रेटिस। और कहता है कि ड्रोन्स दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्मफुल और दूसरा हार्मलेस। अब ये जो ओलिगार्की है ये मज़ीद डिजेनरेट होके डेमोक्रेसी बन जाती है, और ये जो पैसा हासिल करने की जो चाह है ना, ये जो बढ़ती जा रही है, ये मज़ीद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक प्रैक्टिस आ जाएगी जिसको कहते हैं लेंडिंग मनी एट हाई इंटरेस्ट। अब जो काफ़ी लोग होंगे ना सिटी में, वो मज़ीद गरीब हो जाएंगे, और जो अमीर होंगे वो थ्राइव कर रहे होंगे। अब जो गरीब होंगे ना इस तरह की सोसाइटी में, वो देख रहे होंगे कि ये अमीर क्या अयाशी मचा रहे हैं, और जो अमीर होंगे उनको कोई कंसर्न नहीं होगा कि गरीब की हालत कैसी है, और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि हेट्रेड बढ़ता जाएगा और इस पॉइंट तक आ जाएगा कि जो गरीब है ना वो रिवॉल्ट करेगा, और उसके बाद वो अमीर को मारेगा, और देयर विल बी अ लॉट ऑफ किलिंग, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लडशेड। और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी जिसमें जो बच जाएगा ना, तो जो मतलब कत्ल वारत के बाद जो भी बच जाएगा उसका इक्वल शेयर होगा इस सिटी के अंदर इन रूलिंग। अब इस तरह की सोसाइटी जो बन चुकी है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, उसमें मसला ये है कि देयर इज़ नो अप्रोप्रिएट रोल, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हार्मनी नहीं है, सबके पास इक्वल शेयर इन द गवर्नमेंट है। वही बात आ जाती है, नो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ आ जाती है। अब जो लास्ट डीजेनरेशन होगी वो होगी डेमोक्रेसी से टिरनी। डेमोक्रेसी जो द मोस्ट फ्री सिटी थी वो बन जाएगी, इट विल टर्न इनटू अ सॉर्ट ऑफ अ टिरनी विच इज़ द मोस्ट इंस्लेव्ड। अब सीन ये कि जो लोगों की चाह है ना फॉर फ्रीडम, क्योंकि जिस तरह हमने बात की थी कि द पुअर रिवॉल्टेड अगेंस्ट द रिच, और एक सॉर्ट ऑफ फ्रीडम का इन्वायरमेंट थोड़ा सा वो बन गया था। तो फ्रीडम का सीन ये होता है कि देर इट निगलेक्ट्स द प्रॉपर नीड फॉर प्रॉपर रूलिंग, इट्स निगलेक्ट्स द नेसेसिटी ऑफ प्रॉपर रूलिंग, जिसकी वजह से मज़ीद सोसाइटी में ख़राबी पैदा होगी। अब यहाँ पे जो ड्रोन्स है ना वो फिर से ख़राबी पैदा करते हैं। वो इस तरह कि वो रिच को ये बताते हैं कि जो पुअर हैं, वो जो गरीब लोग हैं वो रिवॉल्ट करने लगे हैं, और जो गरीब होते हैं उनको ये ड्रोन्स बताते हैं कि जो रिच हैं वो ओलिगार्क्स हैं। अब जो रिच हैं, जिनको इन्होंने बोला होता है कि जो गरीब हैं वो रिवॉल्ट करने वाले हैं, वो इस फेयर में आके ना गरीबों की फ्रीडम को लिमिट कर देते हैं, और वो असल में रिजेंबल करने लग जाते हैं ओलिगार्क्स को। असल में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन क्योंकि जब उनके दिल में फेयर आ गया, उन्होंने लिमिट कर दी फ्रीडम गरीबों की, तो गरीबों ने इनको देखा कि अच्छा ये तो असल में ओलिगार्क्स को रिजेंबल कर रहे हैं, तो उन्होंने असल में रिवॉल्ट कर दिया, जो कि वो पहले करने वाले नहीं थे। अब रिवॉल्ट का रिज़ल्ट ये होगा कि जो गरीब लोग होंगे वो ट्रैम्फेंट होंगे, और जो टायरेंट होगा ना इस सब के बाद, तो वो होगा ड्रोन। वो सब अच्छे लोगों को मरवा देगा और बाकी सबको इंस्लेव करा देगा, उनकी जायदाद पे कब्ज़ा कर लेगा अपना लेविश लाइफस्टाइल सपोर्ट करने के लिए, और वो कॉन्स्टेंटली जंग वगैरह के चक्कर में पड़ा रहेगा। ही विल कॉन्स्टेंटली ट्राई टू मेक वॉर, ताकि जो उसका जो लेविश लाइफस्टाइल है और उसकी जो वो हरकतें वो कर रहा है ना वो छुपी रहें, और सरफेस पे कोई और नैरेटिव पेश करता रहेगा। ये जो ड्रोन्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, बेगर्स हैं, ये सोसाइटी के सबसे निचले हिस्से में जाकर ना अपने जैसे ही लोग ऊपर लेके आएंगे, अपने जैसे ही क्रिमिनल्स को अपने बॉडीगार्ड्स बनाएंगे ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जाए। अब यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट है ख़त्म हो जाता है, और ये कंटिन्यू किया जाएगा अगली किताब में, 9th बुक में। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने बात की 8वीं किताब की। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे 9वीं किताब की, जो रिपब्लिक के अंदर है।